अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कल्चरल डिसाइडेड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ से मैं उमर सईद। व्यूज़ आज हम बात करेंगे मेन डायमंड रोड की बेस्ट सोसाइटी के बेस्ट फेज़ के हवाले से। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि मेन डायमंड रोड पे आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलती हैं, जिनमें लेक सिटी, अल कबीर, फ़ज़ाइया, मरियम टाउन, किंग्स टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड के तमाम फेजेस, आइकन वैली, चिनार बाग जैसी शानदार हाउसिंग सोसाइटी शामिल हैं। अगर बात करें इन सोसाइटीज़ में से बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से तो बैरिया ऑर्चर्ड इनमें से बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है। कुछ फैक्ट्स की बेसिस पे ये डिसीजन आपके साथ और फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा कि क्यों ये बेस्ट सोसाइटी है अमंग ऑल दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें फैक्ट्स के हवाले से तो बैरिया ऑर्चर्ड में आपको ऑपरेशनल स्कूल बैरिया की तरफ से मिलता है इनसाइड हाउसिंग सोसाइटी। इसके अलावा ऑपरेशनल बैरिया का जो है आपको हॉस्पिटल दिया जा रहा है, फ्यूल पंप आपको ऑपरेशनल मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतरीन मिलेगा, पार्क्स मॉस्क जो हैं बेहतरीन आपको यहाँ पे मिलेंगी, फैमिली पार्क्स यहाँ पे आपको बेहतरीन मिलता है। इसके अलावा जो रोड्स हैं वो आपको जो मिनिमम मिलेगी अदर सोसाइटी के हवाले से वो 40 फीट, कम से कम जो रोड का साइज़ है वो 40 फीट है। इसके अलावा शानदार आपको ग्रीन बेल्ट्स मिलेगी जो कि एक अच्छी लुक देती है, एक वाइड लुक देती है आपकी स्ट्रीट को। इस वजह से, इस बेसिस की वजह से आपको यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है वो बाकी हाउसिंग सोसाइटी से बेहतर मिलता है। सेकेंडली अगर बात करें कमर्शियल मार्केट्स के हवाले से तो यहाँ पे आपको शानदार कमर्शियल मार्केट्स भी दी जा रही हैं, ऑपरेशनल है वो। इसके अलावा आपकी जितने फूड चेन्स हैं वो भी यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। कमर्शियल बैंक्स आपको नियर बाय मिलते हैं इनसाइड सोसाइटी। तो ये वो अमेनिटीज़ हैं जो कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काउंट कर रही होती हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की स्टार्टिंग में जैसा कि आपके नॉलेज में कमर्शियल हब बनने जा रहा है, तो एक कम्प्लीटली तौर पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेनिटीज़ चाहिए होती हैं वो एक कंप्लीट पैकेज आपको बैरिया ऑर्चर्ड में मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कंपैरेटिवली प्राइसेस के हवाले से तो यहाँ पे जो आपको प्राइसेस मिलती हैं वो दूसरी सोसाइटी की निस्बत मज़ीद बेहतर मिलती हैं। इकनॉमिक प्राइसेस में आपको शानदार लिविंग स्टैंडर्ड, बैरिया के लिविंग स्टैंडर्ड में आप अपने फ्यूचर के लिए रेजिडेंशियल ऑप्शन फाइनल कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें बैरिया ऑर्चर्ड के बेस्ट फेज़ के हवाले से, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 आपको हमेशा हमारी तरफ से रिकमेंड होगा। उसकी मेन रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ और कितना पोटेंशियल है इस फेज़ में, फ्यूचर में आपको कितना बेहतर फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं क्यों बेस्ट कह रहा हूँ वो फैक्ट्स आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर बात करें बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस के हवाले से तो यहाँ पे जो डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि शानदार कमर्शियल हब आपको स्टार्टिंग में मिलता है खूबसूरत वाइड एंट्रेंस के साथ, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कमर्शियल हब इसकी ओवरऑल मार्केट के हवाले से। जैसे जैसे इन मॉल्स की कंस्ट्रक्शन बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह आपकी रेजिडेंशियल ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। अगर हम बात करें इसकी 2 साल पहले की प्रोग्रेस के हवाले से तो वो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हम बुकिंग प्राइस के हवाले से देखें तो यहाँ पे 8 मरला कमर्शियल की प्राइस जो थी लॉन्चिंग टाइम पे वो तकरीबन 2.25 करोड़ थी और जो आपको 5 मरला रेजिडेंशियल मिलती थी वो 1.5 करोड़ पे बैरिया ने लॉन्च किए थे इंस्टॉलमेंट्स पे। अगर हम बात करें करंट मार्केट के हवाले से तो वही कमर्शियल्स जो बैरिया ने 2.25 के लॉन्च किए थे आज उनकी प्राइसेस मैक्सिमम 8 करोड़ तक पहुँच चुकी हैं मेन बुलेवार्ड के हुए कमर्शियल से 8 मरला के। और ये जस्ट जो प्रोग्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 2 साल की है। जस्ट तकरीबन 400% यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी में प्राइसेस बेहतर हुई हैं। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेजिडेंशियल वाइज जो आपको कनाल का रेट तकरीबन कोई 80-82 में कनाल मिलती थी, आज वही कनाल आपको जीवन ब्लॉक की आपको तकरीबन 160-170 में भी पहुंच चुकी है। ये प्राइसेस इम्पैक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। उसकी मेन रीज़न टॉप क्लास अमेनिटीज़ के साथ इन ग्रे स्ट्रक्चर्स में बिल्डिंग्स का आना कमर्शियल, और उसके साथ साथ जब लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में आप अमेनिटीज़ के लिहाज से कहें, प्राइसेस के लिहाज से कहें, तो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 आधी कीमत पे आपको मिलता है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका लेक सिटी के हवाले से प्राइसेस वाइज तो वहाँ पे आपको डबल रेट में कनाल मिलती है और डबल रेट में 10 मरला मिल रहा है। तो ये आप कंपैरिजन लाइफस्टाइल का अगर करें तो बैरिया ऑर्चर्ड का लाइफस्टाइल, बैरिया ऑर्चर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैरिया ऑर्चर्ड में अमेनिटीज़ आपको बेहतर मिलेंगी लेक सिटी की निस्बत। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हैं चीज़ें तो आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट रिकमेंड होती है। अगर हम बात करें कि आज की डेट में ऐसी हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनको हम अवेल करके हम एक अच्छी बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हिडन मौजूद हैं, हिडन ट्रेजर्स मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप इजीली
अपॉर्चुनिटी को अवेल करके एक फ्यूचर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि आप अगर 10 मरला प्लॉट लेना चाह रहे हैं फेज़ 4 में, तो आपको रिकमेंड होगा हमारी तरफ से कि आप यहाँ पे अपना प्लॉट लेके तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला आप कर सकते हैं, क्योंकि मज़ीद आपको फ्यूचर में इसके रेट्स बेहतर मिलेंगे, मार्केट बैक होते हुए नहीं मिलेगी। और लास्ट 2 ईयर्स की जैसे मैंने प्रोग्रेस आपके साथ शेयर की, कोविड भी हिट किया इस मार्केट को, इसके अलावा टैक्सेशन भी अप्लाई हुई, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने है। ये तीनों कंडीशंस में भी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मार्केट इफेक्ट नहीं हुई, तेज़ी के साथ यहाँ पे प्राइसेस बढ़ी और मज़ीद आने वाले वक्त में प्राइसेस इसकी इम्प्रूव मिलेंगी, क्योंकि ये राइट टाइम है, बाइंग टाइम है। इलेक्शंस के फ़ौरन बाद आपको जैसा कि नॉलेज में है तेज़ी के साथ एक बेहतर बाइंग मिलती है, एक स्टेबिलिटी मार्केट में मिलती है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, बाइंग टाइम कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। रेजिडेंशियल आपका पर्पज़ है अगर, तो आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास इतना बजट है कि आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं। 2 करोड़ से यहाँ पे प्लॉट कमर्शियल 5 मरला स्टार्ट होता है अच्छी लोकेशन के, और वो वेरी करते हैं तकरीबन 8 करोड़ तक। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया आपको, कमर्शियल प्लॉट की जो राइट नाउ वर्थ है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ ही आती हैं, दोनों प्लॉट लेन्स G1 और G2 की, वो तकरीबन 7.25 से लेके 8 करोड़ तक यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो अगर तो आपके पास बजट है लमसम पेमेंट का, तो आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है और इंस्टॉलमेंट पे आप मिनिमम बजट के साथ पार्ट बनना चाह रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, तो आपके पास भी ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहां पे आप प्री लॉन्चिंग प्राइस में कमर्शियल शॉप में इन्वेस्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं टाइमली। 20% जस्ट डाउन पेमेंट है, बाकी आप कंसेक्यूटिव 4 साल के प्लान को अवेल कर सकते हैं। बैरिया स्काई के हवाले से मैं गाइड करता चलूँ कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल हब में एक शानदार मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टोटल एरिया 7.5 कनाल है। 4 स्टोरीज़ में आपको यहाँ पे कमर्शियल ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा आप जो है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स को चूज़ करके इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। बेसमेंट में आपको 100% इसकी पार्किंग डेडिकेट की गई है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे कमर्शियल्स आपको मिलेंगे। कमर्शियल शॉप्स यहाँ पे आपको डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट प्राइस में मिलेगी। बहुत ही रीजनेबल प्राइस यहाँ पे डेवलपर की तरफ से रखा गया, और फर्स्ट टाइम किसी भी मॉल में फूड कोर्ट एरिया अवेलेबल किया गया है। ये शानदार अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। अभी भी गोल्डन ऑप्शंस, कॉफ़ी शॉप्स और कैफ़ेज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको आप टाइमली अवेल करके एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा शानदार आपको आईटी मार्केट की 3rd फ्लोर पे बैरिया स्काई में डील अनाउंस की गई है डेवलपर की तरफ से, जो कि आने वाले वक्त में यहाँ पे एक इम्पैक्ट जनरेट करेगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ 27,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स बैरिया ऑर्चर्ड की कवर करेंगे ये मार्केट, बल्कि सराउंडिंग सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपके साथ जिक्र किया, डिफरेंट मेन राइवंड रोड पे आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं। तो ये आपकी मार्केट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है आईटी से रिलेटेड, तो एक पूरा डे कंज्यूमिंग टास्क आप करके हाल रोड अप्रोच करते हैं या फेस सेंटर जाते हैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो आने वाले वक्त में जब ये आईटी मार्केट ऑपरेशनल होगी, तो टाइम को सेव किया जाएगा और सराउंडिंग सोसाइटीज़ में से जो नियर बाय मार्केट होगी उसकी वैल्यू मज़ीद बेहतर होगी। आप अपनी दुकान के मालिक बन सकते हैं ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे चल के बनते हुए मॉल में, जो कि बैरिया का टॉलेस्ट प्रोजेक्ट है इस कमर्शियल हब में, और मेन राइवंड रोड पे जो सबसे बेहतरीन कमर्शियल हब बनने जा रहा है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, प्रॉपर्टी की असेसमेंट के हवाले से जानना चाह रहे हैं बैरिया की, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 5700। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।